नाउ सेक्शन बी, क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी जो है, पेपर ये 2022 तेईस का है। तो क्वेश्चन नंबर टू का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 और इसका यहाँ पे ए पार्ट है। वेरीफाई द कैलेमेंटन थ्योरम, वेरीफाई कैलेमेंटन थ्योरम for the matrix A, theorem for the matrix A। और A मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है ये 2 -1 और 1, -1 2 और -1 1 -1 और 2, ठीक है। एंड हेंस फाइंड इट्स इनवर्स, and hence find its inverse, और इसका इनवर्स फाइंड करना। चलिए, तो फॉर सॉल्यूशन गिवन मैट्रिक्स A is equal to 2 -1 और 1, -1 2 और -1 1 -1 और 2, ये गिवन मैट्रिक्स है। नाउ राइट द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन is given by determinant E minus lambda I equal to 0, तो implies that determinant 2 minus lambda -1 और 1 -1 2 minus lambda -1 1 -1 और 2 minus lambda is equal to 0। इस डिटरमिनेंट को 0 के बराबर किया और इसको एक्सपेंड कर दिया, तो इम्प्लाइज दैट ये 2 माइनस लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, ये -1 हो जाएगा, -1 प्लस फिर माइनस आ जाएगा, ये माइनस तो +1 हो गया, इसके साथ -2 प्लस लैम्डा हो जाएगा, इधर से ये +1, फिर यहाँ से +1, ये वैल्यू +1 और माइनस का 2 और प्लस का लैम्डा और इक्वल टू 0, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, 2 माइनस लैम्डा ये स्क्वायर हो गया, इधर से -1, ये +1 और ये कैंसिल, तो -2 प्लस लैम्डा और इधर से ये +1 1 में ये +1 और इधर से -2, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट 2 माइनस लैम्डा, इसका स्क्वायर करिए, 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा और -1, यहाँ से ये लैम्डा -1 हो जाएगा, यहाँ से आपका लैम्डा -1 और इक्वल टू 0, ये भी लैम्डा -1 हो रहा है और ये भी वैल्यू लैम्डा -1 हो रहा, 1 और 1 है, तो ये 2 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट 2 माइनस लैम्डा, ये लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा और प्लस का 3 हो गया, +3 और प्लस का 2 लैम्डा -1 और इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर +4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी करो तो -4 और -1 तो 3 बन जाए, 3 1 और 4 हो गया। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट ये 2 माइनस लैम्डा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लें इसका, तो मल्टीप्लाई हमें चूँकि इक्वेशन चाहिए वेरीफाई करना कैलेमेंटन थ्योरम, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा और प्लस का 3 प्लस का 2 लैम्डा -1 और इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से करो तो ये 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 8 लैम्डा प्लस का 6, फिर लैम्डा से करो तो माइनस लैम्डा क्यूब और प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा -2 इक्वल टू 0। एम्प्लाइज दैट माइनस लैम्डा क्यूब
4 लेमडा स्क्वायर 2 लेमडा, तो ये 6 लेमडा स्क्वायर हो गया, और माइनस का 8 लेमडा माइनस का 3 प्लस की 2, तो -1 -8 माइनस का 9 लेमडा, और यहाँ +6 -2 तो प्लस का 4 और इक्वल टू 0। कांस्टेंट वैल्यू में +6 और -2 तो प्लस का 4 लेमडा क्यूब, और ये 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा स्क्वायर तो 6 लेमडा स्क्वायर, माइनस का 8 लेमडा माइनस का 3 11 -2 तो 9, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो लेमडा क्यूब माइनस का 6 लेमडा स्क्वायर और प्लस का 9 लेमडा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो बाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम, बाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम, लेमडा ए से रिप्लेस होगा, तो ए क्यूब माइनस का 6 ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस का 4i और इज इक्वल टू 0। इसको हमें वेरीफाई करना है और ए इनवर्स फाइंड करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास में ए स्क्वायर और ए क्यूब की वैल्यू होनी चाहिए। तो नाउ फॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए हो गया। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 -1 और 1 है, -1 2 और -1 1 -1 और 2, इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 -1 और 1 -1 2 -1 1 -1 और 2, इनका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से इसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो इज इक्वल टू ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4, फिर ये +1 और यहाँ से ये +1 तो ये 6 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो -2 -2 -2 और यहाँ से ये -1 हो गया, फिर ये 2 + 1 और प्लस का 2 तो ये 5 5 -5 5 बन रहा है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 2 -2 -2 और ये प्लस -1 -2 और -1, फिर यहाँ से ये +1 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1 तो ये 6 हो गया। फिर उधर जाएंगे तो -1 -2 और ये माइनस का 2, फिर यहाँ से 2 ये +1 और प्लस का 2, यहाँ पे जाएंगे तो -1 -2 और ये माइनस का 2, इधर जाएंगे तो 1 ये +1 और ये 4 हो गया। ये आपका ए स्क्वायर आ गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 6 -5 और 5 -5 6 -5, यहाँ से 5 माइनस का 5 और 6, ये ए स्क्वायर हो गया। अब हमें ए क्यूब चाहिए, तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर इंटू ए होता है। ए स्क्वायर की वैल्यू ये 6 -5 और 5 -5 6 -5 5 -5 और 6 इंटू में ए की वैल्यू 1, यहाँ पे 2 -1 और 1 -1 2 और -1, यहाँ पे वैल्यू 1 -1 और 2। ठीक है, तो जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 दूनी 12 5 तो प्लस का 5 और 5, ये कितना हो गया 22। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -6 माइनस का 10 और ये माइनस का 5 तो ये 21 हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 और ये प्लस का 5 और ये प्लस के 5 दूनी 10, ये भी 6 हो रहा है। इसमें फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस का 10 माइनस का 6 और माइनस का 5
तो ये 21 माइनस प्लस का 5, 6 दूनी 12 और 5, ये 22 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 5 और माइनस का 6 और माइनस के 10 हो गए। ठीक है, ऐसे से थर्ड रो 5 दूनी 10, माइनस का तो प्लस का 5 और प्लस का 6। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे माइनस का 5, माइनस का 10 और माइनस का 6। थर्ड के साथ में 5 प्लस 12, ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे, ये 22 माइनस का 21 21, माइनस 21 22 और माइनस का 21, 6 5 11, ये भी 11, तो 21 माइनस 21 और 22, ये ए क्यूब आ गया। अब ए क्यूब की वैल्यू ये सब वैल्यू उसमें पुट करिएगा। तो नाउ नेक्स्ट पेज, तो यहाँ पे ए क्यूब, तो देयरफॉर ए क्यूब और माइनस 6a² प्लस 9a और माइनस का 4i इज इक्वल टू ए क्यूब की वैल्यू। ए क्यूब आपके पास में 22 माइनस 21 21, फिर ये माइनस 21 22 माइनस 21, यहाँ पे 21 माइनस 21 22, ये ए क्यूब माइनस का 6 ए स्क्वायर में 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 और 6, ये इसके बाद में प्लस 9 ए, और ए की वैल्यू थी 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 और 2 हो गया 9a, और प्लस क्या था लास्ट में माइनस का 4i, आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, अब इसका फर्स्ट एलिमेंट चेक करो, ये 22 माइनस का 36 9 दूनी 18 माइनस के 4 और 36 40, और ये 22 और 18 22 18 40 40 माइनस 40, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस का 21 56 30 प्लस के 30 माइनस 9, तो माइनस 9 और 21 30 और 56 30, ये सारी वैल्यू इस तरीके से हमें 0 0 मिल जाएंगी। ठीक है, विच इज नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई होती है। हेंस कैले-हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। हेंस कैले-हैमिल्टन थ्योरम कैले-हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक, अभी इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स क्या करेंगे हम, जो इक्वेशन हमारे पास ये था, इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाइड करिएगा, तो ए इनवर्स इंटू ये ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लाइन लिखना चाहिए, नाउ फॉर ए इनवर्स, ऐसे लिखो, तो इम्प्लाइज दैट a² माइनस का 6a प्लस 9 आई इंटू ए इनवर्स आई बना देगा माइनस का 4 ए इनवर्स और इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट 4 उधर जाएगा, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4, ये वैल्यू a² माइनस का 6a और माइनस का 9i बनाएगा। 1/4 a² की वैल्यू 6 माइनस 5 और 5, फिर माइनस का 5 6 और माइनस 5 माइनस 5 और ये 6, a² हो गया। ठीक है, a², ये एक ब्रैकेट और है यहाँ पे ऐसे, a² माइनस का 6a, ए की वैल्यू 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, ये 6a हो गया, फिर प्लस 9i और होगी, तो प्लस 9i
+9 और i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 हो गया। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इक्वल टू 1/4 ओवरऑल बाहर है, ये 6, ये माइनस की 12 प्लस की 9, 9 से 15 12 कम कर दो तो ये वैल्यू हो जाएगी 3। ये वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 3। ठीक है, फिर से देख लो, ये 6 है, ये 6 दूनी 12, माइनस की 12 प्लस की 9, 9 से 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 3, ये माइनस की 5 प्लस की 6, तो प्लस का 1 हो गया, यहाँ 0 है। फिर यहाँ पे 5 और -6, तो -1 हो गया, -5 प्लस 6 तो +1 हो गया, 6 -12, 6 -12 प्लस के 9, 9 से 15 तो 3 हो गया। फिर -5 प्लस 6 तो +1 हो गया। फिर 5 और यहाँ पे -6 तो -1 हो गया। -5 प्लस 6 +1 हो गया। 6 -12 और 9 तो 3 हो गया। ये आपका ए इनवर्स का आंसर हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से ये 2A की प्रॉब्लम्स होती है। तो लगभग में 16 मिनट लग गया। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। 2 के बी पार्ट में क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि if by given that if by into root x square minus 1 x square minus 1 is equal to log x plus root और ये x square minus 1 है। कहने prove that x square minus 1 by n plus 1 और प्लस 2n plus 1 x by n प्लस n स्क्वायर बाई n माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखिए इसकी प्रूविंग। तो फॉर सोल्यूशन जो गिवन वैल्यू है, फॉर सोल्यूशन गिवन फंक्शन या गिवन दैट बाई और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ये लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर और -1 है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई इंटू रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स स्क्वायर और -1, फिर प्लस रूट एक्स स्क्वायर -1 बाई का डिफ्रेंशिएशन बाई 1 log का 1/x प्लस रूट ये एक्स स्क्वायर -1, फिर एक्स करेंगे 1, रूट का आएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर -1, फिर एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x होगा, ब्रैकेट क्लोज, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम करो तो ये रूट एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स और अपान में रूट एक्स स्क्वायर -1 हो गया। ये ऊपर की पूरी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा, रूट का मल्टीप्लाई कर दो तो इम्प्लाइज दैट 1/2 रूट आया था, ये एक्स स्क्वायर इंटू 2x तो लिखो, ये 2x इंटू में 2x रूट 1/2x और -1 तो एक्स आएगा 2x। हाँ सब ठीक लिखा है, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट का मल्टीप्लाई करो तो ये रूट ख़त्म हो गया। तो वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक्स बाई फिर प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है रूट एक्स स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर -1 और बाई 1 हो गया। ठीक है, बाई 1 हो गया क्योंकि ये रूट का मल्टीप्लाई स्क्वायर हो गया। इज इक्वल टू में वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी 1, ये वैल्यू 1 आ गया। इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लें, तो थोड़ा सा अरेंज इन द सेंस कि
यस, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन और इंटू में बाई वन प्लस एक्स बाई और इज इक्वल टू वन हो गया। जो हमारे पास प्रूविंग है वो n प्लस वन में है, तो वन टाइम डिफरेंशिएट कर लिया हमने, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया n टाइम्स बाई लेबनिज थ्योरम, डिफरेंशिएटिंग इट n टाइम्स, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाई n टाइम्स बाई लेबनिज थ्योरम, बाई लेबनीज थ्योरम। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डी एन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू बाई वन और प्लस ये डी एन एक्स बाई और इज इक्वल टू वन का डिफरेंशिएशन 0। अगर इसमें हम वैल्यू लिखना चाहें यहाँ पे तो क्या मिलेगा, इम्प्लाइज दैट ये बाई वन यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई वन को एन टाइम्स बाई एन प्लस वन हो गया, फिर प्लस एन सी वन की वैल्यू एन, इस बाई वन को एन माइनस वन बाई वन, तो ये हो जाएगा बाई एन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, फिर एन सी टू की वैल्यू एन माइनस वन और अपान में 2 फैक्टोरियल और ये हो गया बाई एन माइनस वन, इससे कम हो जाएगा, फिर प्लस एक्स बाई का एक्स बाई एन और प्लस एन सी वन एन, ये बाई एन माइनस वन, इस एक्स का वन और इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर दो बस। अरेंज करने में ये 2 हो रहेगा यहाँ पे इंटू 2x का डिफरेंशिएशन, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बस पॉइंट्स और इक्वेशन अरेंज कर दो। तो इक्वेशन यहाँ पे इस तरीके से बन गई आपकी, ये एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एन प्लस वन और प्लस यहाँ से आ जाएगा। ये जब अरेंज करेंगे अब तो अरेंज करने पे हमें क्या मिलेगा, ये 2n और n, 2n प्लस वन 2n प्लस वन 2n प्लस वन और ये x बाई एन हो जाएगा, बाई एन, ठीक है। और एन स्क्वायर बाई एन माइनस वन आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये एन स्क्वायर बाई एन माइनस वन और इक्वल टू 0, ये प्रूव होता है। एन स्क्वायर बाई एन, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट हुआ। बी पार्ट के बाद में जो सी पार्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, सी पार्ट में गिवन है गिवन दैट एफ एक्स बाई इज इक्वल टू बाई पावर एक्स, इसका एक्सपेंशन सही है बाय द टेलर्स थ्योरम एट पॉइंट 1,1 पे, ठीक है। सेकेंड डिग्री टर्म तक चाहिए, सेकेंड डिग्री टर्म तक, इसके मतलब सेकेंड डिग्री डेरिवेटिव हमें चाहिए बस। तो ये f इक्वल टू है, इसका एफ एक्स निकालो, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स वेरिएबल है, बाई कांस्टेंट है, तो बाई की पावर एक्स और ये लॉग बाई हो जाएगा, ठीक है। एफ एक्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बाई कांस्टेंट है, ए की पावर एक्स, ए की पावर लॉग ई ए, तो बाई ए कांस्टेंट है। अब इसका एफ एक्स के बाद में हम एफ बाई निकालेंगे, बाई वेरिएबल एक्स कांस्टेंट है, तो ये एक्स बाई की पावर एक्स माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में एफ एक्स करो, इस एफ एक्स को फिर एक्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो बाई की पावर एक्स का बाई की पावर एक्स, फिर लॉग ई ए आएगा, तो लॉग ई बाई का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद में एफ एक्स बाई निकालो, तो एफ एक्स को बाई की तो बाई पार्ट होगा, तो बाई की पावर एक्स और लॉग बाई का वन बाई, फिर प्लस लॉग बाई की पावर एक्स का बाई की पावर एक्स, फिर लॉग बाई आएगा, तो ये लॉग बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में एफ बाई इसको बाई में कर चुके, एक बार फिर बाई में करेंगी तो ये एक्स माइनस वन और बाई की पावर एक्स माइनस टू हो जाएगा।
तो ये सेकेंड डिग्री टर्म तक हो गई फंक्शन हमारी एन डॉट डॉट। ठीक है, आगे हम और ले सकते हैं। फिर ऐट 1, 1 पे, ऐट वन पे इसकी वैल्यू 1 हो गया। फिर यहाँ से एफ एक्स 1, एफ एक्स ये 1 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ से एफ बाई 1, एफ बाई पे 1 रखोगे तो ये बाई पर तो 1 दे देगा हमें। फिर एफ एक्स करेंगे 1, पे तो log 1 0, तो ये वैल्यू हमें 0 दे देगा। फिर इसके बाद में एफ एक्स बाई करेंगे 1, तो यहाँ पे वैल्यू तो हमें 1 मिलेगी, यहाँ से 0 हो जाएगी log बाई, तो ये 1 आ गया। फिर एफ बाई पे निकालेंगे 1, पे वैल्यू, तो ये एक्स 1 - 1 0 हो जाएगा। ये तो 0 तो ओवर वाली वैल्यू 0 होगी। एन डॉट डॉट, एन डॉट डॉट, आगे भी डॉट डॉट। तो बाई टेलर्स थ्योरम, बाय टेलर्स थ्योरम एफ एक्स बाई इक्वल टू एफ एक्स बाई इज इक्वल टू एफ 1, फिर प्लस एक्स -1 इंटू एफ एक्स एन प्लस बाई -1 और इंटू में एफ बाई हो गया। फिर प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स -1 का होल स्क्वायर एफ एक्स एन +2, ये एक्स -1 बाई -1 और इंटू में एफ एक्स बाई, फिर प्लस एफ एक्स बाई प्लस बाई -1 का होल स्क्वायर एफ बाई ब्रैकेट क्लोज एंड डॉट डॉट सो ऑन। फंक्शन क्या था? फंक्शन हमारे पास में था बाई की पावर एक्स, तो बाई पावर एक्स इजक्वल एफ 1 पे वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर ये एक्स -1 एफ एक्स की वैल्यू 0 है, तो इंटू में ये 0 हो गया। फिर बाई -1 इंटू एफ बाई की वैल्यू 1 है, फिर प्लस 1/2 एक्स -1 का होल स्क्वायर एफ एक्स एक्स 0 है, फिर प्लस का 2 ये एक्स -1 और बाई -1 एफ एक्स बाई वैल्यू 1 है, अगला टर्म फिर 0 है, तो ये 0 हो जाएगा डॉट डॉट सो ऑन। तो वैल्यू क्या आ गई? 1, फिर ये 0 हो गया, यहाँ से बाई -1 फिर प्लस 1/2, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एक्स -1 और बाई -1 मिलेगा एन प्लस डॉट डॉट सो ऑन। तो यहाँ से बाई 1, तो ये बाई बचा, फिर प्लस ये एक्स -1 और बाई -1 एंड डॉट डॉट सो ऑन। इट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसी पे कह रहा है कि हमारा जो आंसर 2 टर्म्स तक ही निकालना है इसमें। अब कह रहा है कि बाई 9 1.02 की पावर 1.03 इसकी वैल्यू चाहिए। यानी ये एक्स हो, ये बाई हो गया, ये एक्स हो गया, बाई पावर एक्स, तो 1.02 फिर प्लस एक्स माइनस मीन्स 1.03 और माइनस एक्स, यहाँ पे बाई 1.02 और -1 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो 1.02 एंड प्लस 0.03 और इंटू 0.02 एंड प्लस, तो ये 1.02 एंड प्लस मल्टीप्लाई करो, तो ये 60040 एंड डॉट डॉट सो ऑन। सम करो तो 1.02 और 1 2 3 4 06, ये इसकी वैल्यू हो गई अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया कि 1.0206। तो ये क्वेश्चन नंबर सी पार्ट हो गया। ठीक, सी पार्ट के बाद में डी पार्ट पे डी इवेलुएट द इंटीग्रल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट में गिवन इंटीग्रल है कि इवेलुएट द डबल इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो गिवन इंटीग्रल
गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंटीग्रेशन रूट ए एक्स टू ए और ये वैल्यू है बाई स्क्वायर अपॉन रूट बाई की पावर 4 और माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स और डी वाई, ये इंटीग्रल हमें गिवन है। ठीक है, 0 टू ए और इंटीग्रेशन रूट ए एक्स टू ए बाई स्क्वायर अपॉन रूट बाई पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ठीक है, बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहले जो लिमिट किया उसको हम ट्रेस करेंगे, रीजन डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे तो हियर लिमिट्स आर, ये एक्स है तो बाई की लिमिट ये एक्स की लिमिट है, यानी एक्स इक्वल टू 0 है और एक्स इज इक्वल टू ए है। यहाँ बाई इक्वल टू रूट ए एक्स है और बाई इज इक्वल टू ए। इसको सॉल्व करोगे तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स आ जाएगा और यहाँ पे बाई इज इक्वल टू ए। ये पैराबोला, ये स्ट्रेट लाइन है, इनको हम ट्रेस कराएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे जो लाइन हमारे बननी है, लाइन क्या क्या थी, एक्स इक्वल टू 0 था, एक्स इज इक्वल टू ए था, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स और बाई इज इक्वल टू ए था। इनको हम लोग यहाँ पे ट्रेस करेंगे। ठीक है, ये एक्स एक्सेस और ये बाई एक्सेस हो गया। बाई स्क्वायर ए एक्स यानी बाई स्क्वायर 4x, ये पैराबोला बन गया। बाई स्क्वायर, इसके बाद में एक्स बराबर जीरो की लाइन, ये एक्स बराबर 0 बाई इज इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू ए की लाइन, एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, एम बाई इज इक्वल टू ए, तो बाई इज इक्वल टू ए। ये पैराबोला से पास हो रहा है। ठीक है ना, और लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रही है। ये ओरिजिन ओ है, इस पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट ए कामा ए है। एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू 0, बाई इक्वल टू ए, बाई इक्वल टू 0, बाई इक्वल टू रूट ए एक्स है। अब यहाँ एक्स इक्वल टू अगर ए पुट कर दें तो बाई इक्वल टू भी हमें ए प्लस माइनस ए मिलेगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू, तो पहले अगर हम स्टेप इसमें ये डी एक्स डी वाई है, बाई के पैरेलल में स्टेप ड्रॉ करें तो इस लाइन का इक्वेशन बाई इक्वल टू 0 और बाई इक्वल टू 0 में गिवन नहीं है। तो एक्स इक्वल टू 0 तो लाइन ये हुई एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू ए, ये लाइन एक्स इक्वल टू ए की हुई और बाई इज इक्वल टू ए ये हुआ और बाई स्क्वायर इक्वल टू पैराबोला ये हुआ। तो रीजन ऊपर भी है नीचे भी है। हम रीजन अगर इतना ले लेंगे तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, रीजन हम एक्स इक्वल टू 0 तो बाई, यहाँ पे बाई 0 हो जाएगा, बाई इक्वल टू 0 और ये स्टेप ड्रॉ कर लिया वैसे बाई के पैरेलल में। अब देखिए जब इस स्टेप को यहाँ से स्लाइड कर रहे हैं ऐसे, तो यहाँ एक्स 0 है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए है, तो ये लिमिट 0 टू ए लगी थी। ठीक है ना, तो जब इस स्टेप को स्लाइड किया, अब इसके बाद में जब इसको स्लाइड कर रहे थे स्टेप का, तो लोअर एंड ऑफ द स्टेप किस पे है, पैराबोला पे यहाँ पे, और अपर एंड आपका ये एक्स इक्वल टू ए वाई लाइन पे है। एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स इज इक्वल टू ए, जब स्लाइड कर रहे हैं तो माइनस से प्लस तक है और यहाँ पे लिमिट दे रहे हैं रूट ए एक्स टू ए है और रूट ए एक्स टू ए, यहाँ पे रूट जो दे रहा है 0 टू ए रूट ए एक्स टू ए बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन
ठीक, इवेलुएट द डबल इंटीग्रल। तो यहाँ पे लिमिट, हाँ, इसका रीज़न ये होगा, सेटेड रीजन्स, इतना पार्ट होगा यहाँ पे। तो इसमें जो है ये लाइन बाई इक्वल टू ए हो गया, ये एक्स बराबर 0 है और ये पैराबोला भी है, और इसी रीज़न से ये लाइन भी एक्स बराबर एक्स इक्वल टू ए की लाइन पास हो रही है यहाँ से ये। ठीक है, इसमें जब इस रीजन को लेते हैं तो इसका इक्वेशन हमको पता नहीं था, इसलिए रीजन ये है, इस पर स्ट्रिप ड्रॉ करोगे ऐसे, ये स्ट्रिप आपके यहाँ पे ये बनेगी, ये स्ट्रिप नहीं है, ये स्ट्रिप ये गलत है, ये स्ट्रिप रहेगी। अब इसको जब यहाँ से यहाँ तक स्लाइड करते हैं तो एक्स बराबर 0 से ए हो गया, बाई की लिमिट लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप पैराबोला पे है, अपर एंड ऑफ द स्ट्रिप इस बाई इक्वल टू ए पे है। पैराबोला से बाई की रूट ए एक्स मिलती है और एक्स बाई इक्वल टू ए है। तो ये लिमिट हमने डिसाइड किया। इसके बाद में फॉर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, फॉर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो जो गिवन इंटीग्रल था, गिवन इंटीग्रेशन 0 टू ए इंटीग्रेशन रूट ए एक्स टू ए, और ये बाई स्क्वायर अपॉन रूट बाई की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स डी बाई इज इक्वल टू, ये डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन रूट में बाई की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में हम डी बाई और डी एक्स लिखेंगे। अब हम स्टेप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, स्टेप अब ये होगी, ठीक है ना। तो स्टेप ये वाली होगी, इसको करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हियर एक्स बैरीज फ्रॉम, ये पहले एक्स था बाई था, अब यहाँ पे बाई बैरीज फ्रॉम बाई इक्वल टू 2 और बाई इक्वल टू एक्स बैरीज फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू, उसको समझिएगा। जब इसको स्लाइड कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे बाई 0 है, यहाँ तक आएगी एक्स स्ट्रिप ये, यहाँ स्लाइड करते यहाँ तक जाएगी तो बाई इक्वल टू ए हो गया। लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप एक्स इक्वल टू 0 और अपर एंड आपका पैराबोला पे है, पैराबोला से एक्स की वैल्यू निकालो तो ये बाई स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिमिट आएगी डी एक्स डी वाई, तो डी वाई की पहले लिखेंगे, यानी बाई की 0 टू ए और एक्स की हो जाएगी 0 टू बाई स्क्वायर और अपॉन में ए। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो, पहले हम इंटीग्रेट करेंगे इसको एक्स में, तो 0 टू ए, तो बाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और ये बाई स्क्वायर अपॉन, यह इसको अरेंज कर लीजिएगा पहले, इंटीग्रेशन 0 टू बाई स्क्वायर अपॉन में ए, और ये बाई स्क्वायर अपॉन रूट बाई स्क्वायर और अपॉन में ए का होल स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर और इनटू में ये डी एक्स और बाहर कर दो डी वाई। यहाँ से हमने ए स्क्वायर कॉमन किया है तो ये ए रूट के बाहर आ गया, तो ये बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का ए स्क्वायर बाहर आएगा, ए बाहर आएगा तो बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं बाई स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू ए और ये 1 अपॉन बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू है बाई स्क्वायर अपॉन ए, और इस पर लिमिट 0 टू बाई स्क्वायर अपॉन ए और इनटू में ये डी बाई हो गया। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन 0 टू ए, तो बाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, बाई स्क्वायर अपॉन ए, और अपर लिमिट आपकी बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है तो साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई टू 0 पे 0 दे देगा ये, और इनटू में ये डी बाई हो गया। तो पाई अपॉन 2, तो ये पाई अपॉन 2 ए स्क्वायर बाहर हो गया, फिर ये बाई स्क्वायर का बाई में बाई क्यूब
और अपान में 3 हो गया, लिमिट 0 to a हो जाएगी। तो वैल्यू आ जाएगी पाई अपान में 3 दूनी 6, 6a² और ये a³ हो गया, तो पाई a या a पाई और अपान में 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाई a अपान में 6। इसके बाद में इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट। क्वेश्चन नंबर ई में है आपका कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। गिवन फंक्शन है हमें, यहाँ पे गिवन फंक्शन इज f x by z। f x by z इज इक्वल टू ये x by z है। ठीक है, एट द पॉइंट एट पॉइंट P 1,1,3 ये दिया हुआ है। तो इसमें हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हमें ग्रेडियंट f चाहिए। तो यहाँ से ग्रेडियंट f इज इक्वल टू यानी डेल f इज इक्वल टू i डेवर अपॉन डेवर x प्लस j डेवर अपॉन डेवर y प्लस k डेवर अपॉन डेवर z और इनटू में x बाई और z हो गया, x बाई z। ठीक, अब इसमें इज इक्वल टू आई, एक्स में डिफ्रेंशिएट करें तो बाई जेड प्लस जे, बाई में एक्स जेड फिर प्लस के, जेड में करेंगे तो ये एक्स बाई हो गया। अब पॉइंट 113 है तो ये आई बाई और जेड तो 3 हो जाएगा, ये 3i और एक्स जेड ए भी 3 हो गया, 3j और एक्स बाई का 1 हो गया तो ये 1k हो गया, ये ग्रेडियंट एफ हो गया। फिर कह रहे हैं कि सरफेस पे, और सरफेस का फार्मूला यहाँ पे सरफेस गिवन है, गिवन सरफेस इज, तो सरफेस x² बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 11 है, तो इसको लेट फाई, इसको हम लोग फाई लेट कर लेंगे, तो x² प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 11 और इक्वल टू 0। फाई का हम यूनिट वेक्टर्स निकालेंगे, डेल फाई अपॉन डेल फाई का मॉड करते हैं यूनिट वेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो इसका ग्रेडियंट फाई निकालेगा, यानी ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डेल फाई, और डेल फाई का मतलब हो गया आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपॉन डेवर बाई प्लस की डेवर अपॉन डेवर जेड और इनटू में यहाँ पे x² प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 11। अब जब x में डिफ्रेंशिएट करो तो 2xi हो गया, बाई में करेंगे तो 2/j और z में करेंगे तो 2z और ये k हो गया डेल फाई। तो नाउ n कैप इक्वल टू ये ग्रेडियंट फाई और अपान में ग्रेडियंट फाई का मॉड चलेगा, तो यहाँ से 2xi प्लस 2/j और प्लस 2zk और अपान में रूट में ये अच्छा 4x² 4/² प्लस 4z² हो गया, ये 8.111 एक इसमें, जस्ट ए मिनट। तो स्पीयर पॉइंट हमारा 1 पे ही रहेगा, 113 पे। तो ये वैल्यू फिर लिखेंगे एट 1,1,3 पे। तो n कैप इज इक्वल टू तो n कैप इक्वल टू यहाँ पे 113 रखें तो ये 2i प्लस 2j और यहाँ पे 3 है तो 6 का k हो गया। सिमिलरली इसका 4 2 था तो 4 4 ये 2 बाहर आ गया, फिर रूट में x ये 1 रखो, 1 प्लस और ये 9 हो गया, जेड 3 हो गया, ऊपर से 2 कॉमन हो जाएगा, i प्लस j प्लस 3k हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया और रूट में आ गया 11, 9 2 11, ये वैल्यू आ गई। तो ये हो गया आपका n कैप और ग्रेडियंट एफ पहले निकाला, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू, नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव
तो हमारा क्या आया था 3i प्लस 3j प्लस की ग्रेडियंट f है 3i और ये वैल्यू i प्लस j प्लस 3k है अपान में √11 9 तो 11 तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू तो यहाँ से डायरेक्शनल डेरिवेटिव 9 डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू ये ग्रेडियंट एफ और डॉट एन कैप चलता है। ग्रेडियंट एफ की वैल्यू थी 3i प्लस 3j और प्लस के। डॉट एन कैप था i प्लस जे प्लस 3k और अपान में √11 था। तो 3 प्लस 3 और प्लस 3 अपान में √11 हो गया। तो ये कितना हो गया 9 अपान √11। ये इसका आंसर हो गया 9 अपान √11। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ। ये ग्रेडियंट की वैल्यू थी 3i 3j 3k 3i 3j 3k और i प्लस जे प्लस 3k अपान √11। तो 3 3 3 और ये भी 3 आ गया। ठीक है, 3 3 6 3 9 √11। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर 22 23 का सेक्शन बी का सलूशन हुआ। सेक्शन सी का सलूशन फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।